नमस्कार, बाजार मंत्रा के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे और एक नए वीक के रोमांच के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीक स्टार्टिंग 13 मई का बारीक से वीकली एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहले बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलते हैं, पर उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, जो कि होगा उसका वीकली चार्ट। अगर हम चार्ट को बारीकी से पहले हम देखें बैंक निफ्टी के, तो आखिरी के 2 दिनों को अगर हम एनालिसिस करें, आखिरी के 2 दिन से पहले हम वीक पे आते हैं, 2 वीक का एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि लास्ट वीक जो है एक प्राइस रिजेक्शन हुआ था और उसके साथ ही एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ या इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना था, और उसके बाद इस वीक उस कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया है और क्लोजिंग दिया है पिछले वीक के कैंडल के नीचे। अब हम थोड़ा चार्ट को विस्तार से देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि बैंक निफ्टी जो है एक प्राइस चैनल के अंदर सिंस 31 जुलाई 2023 ट्रैवल कर रहा है, और इसमें जब भी प्राइस नीचे की ओर आया है तो उसको नीचे से एक प्राइस चैनल का जो ट्रेंड लाइन है उससे उसको सपोर्ट मिला है। अगर हम सपोर्ट को देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसे भी कह सकते हैं 8 बार सपोर्ट इसे मिला है। तो हमारे पास 2 चीज़ें अभी सामने आ रही हैं वीकली चार्ट को देखकर। सामने क्या आ रही है कि जब भी कोई भी लेवल बार बार सपोर्ट देता है, प्राइस उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो इवेंचुअली वो वीक होता है और वो ब्रेक डाउन कर जाता है। अगर हम लास्ट 2 वीक्स का देखें तो कैंडल शूटिंग स्टार ऑफ काइंड ऑफ कैंडल बना और उसका ब्रेक डाउन भी इस वीक हुआ है। तो क्या हम नेक्स्ट वीक ये हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे की ओर जाना शुरू करेगा, या इसका एक सेकेंड ओपिनियन भी निकल सकता है कि प्राइस इतनी बार इस लाइन को टेस्ट कर चुका है कि यहीं से दोबारा वो वापस फिर से वो ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो उसके पहले जो वीक था स्टार्टिंग 8 अप्रैल, उसमें भी प्राइस जो है नीचे की ओर आया ऊपर से रिजेक्शन लेता हुआ, और उसके बाद फिर से प्राइस उसका अगले वीक नीचे आता है और वहाँ से सपोर्ट लेकर वो वापस वो ऊपर जाता है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीक या तो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की ओर अपनी जर्नी लेगा, या इसे ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर आ सकता है, या यहाँ पर प्राइस साइडवेज भी हो सकता है फॉर कंसोलिडेशन। अगर हम देखें, जब मैं कहता हूँ कंसोलिडेशन, तो अगर हम देखें यहाँ पर एक रेंज बनी थी, इस रेंज को अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जो है यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेट किया था, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीक्स तक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा था। अगर हम देखें इन वीक्स में प्राइस ने किस तरह का कंसोलिडेशन किया और किस तरह वो जो है एक रेंज में चल रहा था, तो उसको अगर हम स्टडी करना हो तो हमें इसका पाथ या ट्रेजेक्टरी देखना होगा। ठीक है, प्राइस को अगर देखें तो ये कर क्या रहा था, यहाँ से अगर हमको देखना पड़ेगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन अब इसने कोई नया हायर हाई नहीं बनाया, प्राइस अब नीचे आने लगा, लो,
हायर लो बनाया लेकिन लोअर हाई बना रहा है। फिर से इसने जो है हायर हाई बनाया एज कंपेयर टू नेक्स्ट लास्ट स्विंग, और फिर हायर लो और फिर हायर हाई बनाया है। और अगर यहीं से प्राइस फिर से घूमता है तो ये हायर लो और वापस फिर से ये आगे बढ़ने के लिए जाएगा। ठीक है, तो हम प्राइस की चाल को भी हम यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स करना क्या चाह रहे हैं। अगर बायर्स पे दम होगा तो ये प्राइस को वापस उठा के ले जाएगा, अदरवाइज सेलर्स इसे नीचे लेके चले आएंगे। और अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस क्रमशः ही धीरे धीरे नीचे की ओर ही जो है खिसकता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हमारे लिए ट्रेडिंग के लेवल्स क्या क्या होंगे उन्हें भी हमको समझना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के लेवल्स को अगर हमको देखना है तो मैं अपने लेवल्स हमेशा ही मैं फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से ही मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं लेवल्स उसी के हिसाब से ही मैं आपको देना पसंद करूँगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से हमें क्या क्या लेवल्स मिलते हुए नज़र आते हैं। तो इसके लिए हम डेली चार्ट पे वापस चलते हैं, और डेली से भी बढ़िया है कि हम वीकली चार्ट्स पे ही जो है हम अपने लेवल्स को हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेवल जो हमें निकालना पड़ेगा वो है ऊपर में रिजेक्शन कहाँ से, इसे अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ से मिलेगा। तो लास्ट वीक का हाई या ओवरऑल हाई से इस वीक का लो जो होगा वहाँ तक हम लेके आएंगे, और ये गोल्डन रेशियो लेवल हमें मिला। ये एक लेवल है जहाँ पर 48,600 से लेकर 49,000 का एक लेवल हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा लेवल अगर हम निकालें तो यहाँ इसके बाद का जो ये लास्ट जो ये हाई था प्रॉपर, यहाँ से लेके हम इस लेवल को अगर हम देखें, इस लेवल को एक लेवल ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो है 47,100 से लेके 46,600 के रेंज के बीचों बीच कहीं पे इसको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। और यहाँ से ही चूँकि ये मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से लेके हम एक लेवल यहाँ तक का ड्रॉ करते हैं, तो हमें और नीचे की लेवल्स मिलते हुए नज़र आएंगे। So let us see। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मैंने लगा दिए हैं कि प्राइस अगर फर्दर नीचे की ओर अगर ड्रॉप करता है तो उससे पहला सपोर्ट मिल सकता है 47,100, और उसके बाद निकलता हुआ हमें फर्दर आएगा। और चूंकि अगर हम देखें कि प्राइस का अगर एक रेंज अगर हम देखें तो प्राइस का ये रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक एक 400 पॉइंट का एक रेंज है। ये जो टोटल जो जोन है 470 पॉइंट का एक जोन है। तो बैंक निफ्टी में 470 पॉइंट एक दिन में टच करना या ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इस पूरे वीक के लिए ही अगर हम देखें तो प्राइस जो है इस वाले जोन में हम आशा करते हैं कि वो ट्रैवल करेगा, जो करीब करीब लगभग 1300 पॉइंट का एक रेंज है, इसी के बीच ये करेगा। और साथ में मेरे जो डेली वीडियोस निकाले गए तो उसमें हम रोज के लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जब तक ये प्राइस ऊपर अगर जाना चाहेगा तो यहाँ से लेके इन लेवल से लेके यहाँ तक का भी एक रेंज हम बीच का अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों के रेंज के बीच का भी क्या डिस्टेंस हो सकता है, अगर क्लियरली इसको अगर आपको समझना हो तो इसे चलिए और अच्छे से यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो पूरा ये डिनोट हो जाएगा। ये रहा, तो ये आपका 4 लेवल्स निकला। और यहाँ से लेके अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक 700 पॉइंट का रेंज है, और यहाँ पर जाए तो फिर 900 और क्रमशः 1400 1500 का, और ये टोटल 1800 पॉइंट का एक रेंज है। तो फिलहाल के इस वीक के लिए हमारे लेवल्स वीकली लेवल्स तो यही रहेंगे जिस पर कि हमें कंसंट्रेट करना है, और प्राइस इसी के बीच हॉवर करेगा। अब थोड़ा डेली पे आते हैं और डेली पे देखते हैं प्राइस कोशिश क्या कर रहा है। अगर हम देखें तो डेली पे जो है सेम हमें वही
चैनल जो है चलता हुआ दिख रहा है। और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो प्राइस जो है यहाँ ऊपर में एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया था और उसके बाद फर्दर ब्रेक डाउन करता हुआ इसी चैनल से सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र अभी फ़िलहाल आ रहा है। बट ये कभी मत भूलिए मार्केट में कि जब एक लेवल बार बार टेस्ट होता है या एक ट्रेंड लाइन बार बार टेस्ट होता है तो उसके ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो फिंगर्स क्रॉस, हम कुछ भी खुद से एंटिसिपेट नहीं करेंगे, मार्केट हमें जो दिखाएगा, जो चार्ट कहेगा, हम उसी के अनुसार ट्रेड करेंगे। तो इस वीक मेरी तो राय ये होगी बैंक निफ्टी में कि जब तक 1 आवर की कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें। कैंडल क्लोज होने के बाद ही उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में कुछ ट्राई करें, या जब वो रेंज बन जाए तो उसी रेंज के अंदर फिर डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए हम वहाँ पर अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे और जैसे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखे अब वहीं से बाई कर कर ऊपर के लेवल्स पे जहाँ तक रेंज बना है वहाँ पर के रिजेक्शन तक के लिए हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है निफ्टी पे आएंगे और निफ्टी पे को डिस्कस करने से पहले एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ जिससे हमारा हौसला बुलंद हो और हम और अच्छी तरीके से इस चैनल में आपके लिए कंटेंट्स क्रिएशन करते रहें। चलिए हम वापस अब चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या बताता है। निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी का वीकली चार्ट भी एज बैंक निफ्टी की तरह ही एक चैनल को सजेस्ट करता है कि प्राइस जो है सिंस 4 दिसंबर जब से उसने एंटर किया है वो एक चैनल में ही ट्रैवल कर रहा है और इसको 1 2 3 4 बार उसका जो बॉटम लाइन है उसको उसने टेस्ट किया है और वहाँ से ही सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। अगर हम देखें तो वीक स्टार्टिंग 8 अप्रैल ऊपर में शूटिंग स्टार की तरह एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो रिजेक्शन लिया और उसके बाद वाले ही वीक में उस कैंडल का ब्रेकडाउन भी हुआ बट नीचे उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया और बायर्स ने पूरा जोर दिखाया और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक भी प्राइस को ऊपर ले गया, लेकिन उसके पहले वाले वीक में जो कैंडल का जो हाई था उसे ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। और उसके बाद वाले वीक में भी देखें तो शूटिंग स्टार बना जो वीक स्टार्टिंग हम 29 अप्रैल कह रहे हैं और वहाँ पर भी जो है एक रिजेक्शन कैंडल आया और इस कैंडल का क्लोजिंग जो है उसके पिछले वीक वाले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन इस वीक 29 अप्रैल के कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया और वो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया, अनलाइक जो कैंडल हमें दिखा 15 अप्रैल को और जो कैंडल हमें इस वीक दिखता हुआ दिखा उसमें इस वीक का कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का निर्माण किया है। और लास्ट सेशंस में हमारे निचले स्तरों में जो चैनल का जो बेस लाइन है वहाँ से सपोर्ट लेकर वो ऊपर की ओर पुनः निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ट्रेडिंग के लिए लेवल्स यहाँ पर क्या क्या निकलते हुए हमें नज़र आते हैं। तो हम वापस फिबोनाची का ही सपोर्ट लेंगे और सपोर्ट लेते हुए इन्हीं लेवल्स से हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल का ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ कि हमें कहाँ तक प्राइस ऊपर जाता हुआ 22,400 तक हमें दिख सकता है और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से वो पुनः रिजेक्ट हो जाए, होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है यहाँ से लेकर हम कहाँ तक आएंगे। इस चैनल के अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेते हुए प्राइस हमें इन लेवल्स पर और इस लेवल से
सॉरी। तो हमारे पास ये लेवल्स अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास निकल के आ रहे हैं, और एक प्लेन सा एक लेवल और दिखेगा, वो लेवल दिखेगा ये। ये लेवल्स दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्राइस जो है यहीं से अगर वापस सपोर्ट लेके अगर ऊपर आ रहा है तो 22,100, फिर 22,200, 22,350, 22,475 से लेते हुए ग्रेजुअली हमें ऊपर जाता हुआ आने वाले वीक्स में, कमिंग वीक्स में नज़र आएगा। लेकिन अगर ब्रेक डाउन करेगा तो इससे पहला सपोर्ट तो सेम इसी जगह से मिल सकता है, 21,980 या 950 तक। उसके बाद 21,850, उसके बाद है 21,600। लेकिन अगर ये 21,600 का लेवल अगर बहुत जल्दी ही अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें निकालना पड़ेगा फर्दर लेवल्स जो होंगे इसके। हमें वो लेवल्स यहाँ तक आते हुए नज़र आते हैं, 21,530, उसके बाद 21,300 और 21,150 तक के लेवल्स हमें ये दिखा सकता है। बट हमें अभी ही पूरी तरह से बियरिश नहीं हो जाना है कि प्राइस जो है टूट के गिर जाएगा। हमें इसको देखना पड़ेगा प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। और अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे ये बहुत ज़्यादा ही, अगर हम देखेंगे तो हेल्दी इसकी ट्रैजेक्टरी चल रही है। ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर लो आया, सपोर्ट लिया, वापस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब लो इसका ब्रेक किया लेकिन पुनः ही सपोर्ट लेता हुआ हायर हाई, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, अब हायर हाई नहीं बनाया, लोअर लो बनाकर सब हाई बनाया। तो अब देखना पड़ेगा कि ये वीक बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा कि इस वीक में क्या होता है। या तो हमें इस वीक में या आने वाले कुछ वीक में निफ्टी साइडवेज होता हुआ दिखेगा जब वो कंसोलिडेशन करेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा कि इसे वापस ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बट इस ट्रैजेक्टरी को अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस जब भी निचले स्तरों पर आया है इसे एक सपोर्ट मिलता हुआ हमेशा नज़र आया है, और जहाँ से वो ग्रेजुअली इसी चैनल में वो ट्रैवल कर रहा है। तो इस चैनल पे नज़र हमेशा बनाए रखिएगा। प्राइस का चैनल जो है निफ्टी का बोले या बैंक निफ्टी का अगर हम बोले, ये बहुत ही क्रूशल हो जाता है आने वाले कपल ऑफ वीक्स में कि प्राइस के हम फॉर्मेशन को हम समझ पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावे हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसी कमिंग वीक में एक और वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा। डेली वीडियोस तो आएंगी, रोज़ के एनालिसिस की वीडियोस तो आएंगी ही, लेकिन मैं जो है वीडियोस की श्रृंखला में एक लाना चाह रहा हूँ कैंडल स्टिक्स के ऊपर, कि कौन से कैंडल स्टिक्स एक्चुअल में हमें ध्यान रखने चाहिए जिनके फॉर्मेशन पे हमें कुछ बड़ा प्रॉफिट हो सकता है या जो हमारे काम की कैंडल हो। और यहाँ पर जब मैंने चार्ट को थोड़ा सा और इसको अगर स्ट्रेच किया तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हो कि निफ्टी में अगर 15 मिनट के चार्ट को अगर हम देखें तो इन चार्ट्स के फॉर्मेशन पे अगर हम माइन्यूटली अगर हम कुछ प्रारंभिक लेवल्स को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि प्राइस का जो फॉल हुआ था, ये प्राइस जो नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद उसका अगर हम गोल्डन रेशियो देख रहे हैं फिबोनाची का, तो हमें दिख रहा है कि उस पर वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और उस पर वो क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम आशा करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट फिर देगा, चाहे वो ब्रेकआउट के ज़रिए हो, ब्रेकडाउन के ज़रिए हो। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको 22 ट्रेडिंग डेज, एक महीने में 22 दिन होते हैं, उसमें आपको हो सकता है मार्केट 10 दिन तो आपको दे ही देगा, बट 12 दिन अगर ना भी दे तो मायूस नहीं होना है। रोज़ ट्रेड करना है, रोज़ पैसे कमाना है, ऐसा नहीं, मेंटेलिटी नहीं रखना है। अगर आप ट्रेडर हो तो अगर 10 दिन भी मार्केट ने आपको दे दिया, 5 दिन भी अगर आपको मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दे दिया, तो 10 दिन या 5 दिन में आप पूरे महीने का पैसा कमा लोगे। बट जहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा है वहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की अगर आप कोशिश करोगे तो मार्केट आप जो है आपका पैसा आपसे छीन लेगा, और आप फिर जब मौका मिलेगा जो आप ट्रेड करने के लिए आपके पैसे ही नहीं बचेंगे, आप उस लायक रहोगे ही नहीं। तो बी सेफ, ट्रेड वेरी हम कह सकते हैं कि आप इंटेलिजेंटली ट्रेड करो, खुद को रिस्ट्रिक्ट करो, संयम से रहें, डिसिप्लिन से रहें, और मार्केट आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देगा, मार्केट कभी आपको बाहर नहीं फेंकेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और जाते जाते फिर से एक बार कहूँगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारा एक ही मोटो है कि हम आपके लिए क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी एनालिसिस लाएं, ताकि मार्केट के इस भीड़ में आप खो ना जाए। बाकी आपके साथ एक दोस्त हमेशा रहेगा जो कि आपको साथ साथ खुद भी आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।